हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है इंग्लिश सीखने वाले बच्चों के लिए और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपके पास्ट परफेक्ट टेंसेस के बारे में। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंसेस की जो है पहचान बताऊंगी। उसके बाद इसके जो है हम लोग देखेंगे रूल्स, देन इसके कुछ एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करके देखेंगे। सो मेक श्योर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर आपके जो है इससे पिछले सेंटेंस अभी क्लियर नहीं है, आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस होगा और इसके अलावा जो प्रेजेंट का आपका फोर्थ टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। सो अगर अभी तक आपने शुरू से टेंसेस नहीं सीखे हैं, सो आप शुरू से टेंसेस ज़रूर सीखिए। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने हर एक वीडियो के अंदर आपको एक एक टेंस कवर करवा रखा है। साथ ही साथ गाइस, अगर आप इंग्लिश सीखने में बिल्कुल बिगनर हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, तो एक बिगनर्स के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई सेंटेंस सीखने की शुरुआत आप लोग कहाँ से कर सकते हैं। सो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना सीखना है, सिंपल सा, अट्रैक्टिव सा, सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करो। आपको इन सभी वीडियोज़ के लिंक वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। चलेगा, शुरू कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा ना केवल आप यहां पर अपना इंग्लिश बोलना सीखते हैं, साथ ही साथ जो आपका सिलेबस होता है 9 to 12 का सिलेबस, वो भी आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। सो चैनल के अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो है अपना सिलेबस रिगार्डिंग इंग्लिश की वीडियोज़ भी वहाँ से मिल जाएंगी। इंग्लिश का आपका सिलेबस भी चल रहा है। शुरू कर लेते हैं गाइस पास्ट परफेक्ट टेंसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गाइस, आपके जो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वो क्या है। और दूसरी चीज़ के काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, तो उसको भी यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो देखो, इसकी जो पहचान होती है गाइस वो होती है मेन वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दी थी, ये सारे वर्ड्स आते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पास्ट परफेक्ट जो टेंसेस होते हैं उनमें आपका था वर्ड यूज़ ज़रूर होता है। ठीक है, ये जो आपका था वर्ड है, चाहे ये चुका था के साथ आए, चुकी थी के साथ आए, लिया था, ली थी, दी थी, तो आपका था थी वर्ड इसमें ज़रूर यूज़ होता है। अब काफ़ी सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है और पास्ट परफेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपका जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ना, उसमें आपका सेंटेंस यहाँ पर आकर ख़त्म होता है कि मैंने पानी पिया। तो यहाँ पर पिया जो आपका वर्ड है, लास्ट में आपका या आ रहा है, था वर्ड इसमें कहीं यूज़ नहीं हो रहा। या फिर मैं कहूँ कि तुमने बुक पढ़ी, तो पढ़ी यानी लास्ट में आपका ई आ रहा है, था उसमें कहीं यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम ऑन दी अदर हैंड इन वाले सेंटेंस को देखें, तो अगर मैं कहूँ कि मैंने पानी पिया था, तो यहाँ पर आपको था देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ कि मैं कहूँ कि तुमने बुक पढ़ी थी, यहाँ पर हम बोलेंगे, खाली पढ़ी कहकर सेंटेंस को फिनिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका था थी वर्ड ज़रूर यूज़ होता है। अब इनकी पहचान हम और थोड़ी सी और समझ लेते हैं गाइस। पास्ट परफेक्ट टेंसेस हमारे उन टेंसेस को शो करते हैं, मतलब इनसे हमें पता चलता है कि कोई काम आपका पास्ट में हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चाय पी ली थी, ठीक है, मतलब ये काम आपका हो गया था। हम कहें कि हमने इससे पिछले सभी टेंसेस सीख लिए थे, यानी जो काम हमने कर लिया था। अगर मैं कहूँ कि तुम स्टेशन पर पहुँच चुके थे, तो ये भी आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो इसकी पहचान आपकी दो तरीके से होती है। अगर मैं कहूँ कि तुमने पानी पिया था, तो था आपका आ रहा है, तुमने पानी पिया था। और अगर इस बात को मैं दूसरी तरफ से तरीके से बोलूँ कि तुम पानी पी चुके थे, तो तुम पानी पी चुके थे या फिर तुमने पानी पिया था। दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये काम हमारा पास्ट में परफेक्टली डन हो गया था, मतलब ये काम हो चुका था या हो गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पिया था आएगा या फिर पी चुका था आएगा। आपका था वर्ड यहाँ पर आ रहा है। हम कह सकते हैं कि मैंने इंग्लिश सीखी थी या फिर मैं इंग्लिश सीख चुका था। तो इस तरीके से ये पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है। आई थिंक कि आपको पास्ट परफेक्ट की पहचान परफेक्टली समझ में आ गई होगी। चलेगा, अभी हम लोग देख लेते हैं रूल्स ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव, interrogative first and second time. But before starting the rules, if you want to take a small screenshot, so you can easily take from here, ताकि आप जो है इनको नोट डाउन वगैरह भी कर सकें, तो आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। बाकी सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से मिल जाएंगे।
चलिए गाइस, अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं अपना अफर्मेटिव का रूल। और जैसे कि मैं आपको हर टेंस में बताती हूँ कि अफर्मेटिव जो आपके सेंटेंस होते हैं वो वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें ना तो नहीं का इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है, ना तो इसमें ना का सेंस हो, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। अफर्मेटिव का मीनिंग पॉजिटिव। अगर मैं कहूँ कि तुमने इंग्लिश बोली थी, हमने पानी पिया था, तुम वहाँ गए थे, तुम वहाँ पहुँच चुके थे, ये सारे हमारे अफर्मेटिव हैं क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं का इस्तेमाल नहीं हो रहा और ना ही यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड लग रहा है। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। गाइस, बात करें नेगेटिव की। नेगेटिव जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी जिन सेंटेंस के अंदर नहीं का सेंस आ रहा हो। अगर मैं कहूँ कि तुमने इंग्लिश नहीं सीखी थी, तुमने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी थी, हम वहाँ पर नहीं गए थे, तो ये सारे के सारे आपके नेगेटिव सेंटेंस होंगे। उसके बाद आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में हम उन सेंटेंस को रखते हैं जहाँ पर हर सेंटेंस की शुरुआत में क्या वर्ड आ रहा हो। मैं कहूँ कि क्या तुमने मोबाइल चलाया था, क्या तुमने स्लीपर पहनी थी, क्या तुम वहाँ गए थे, क्या हमने जूस पिया था, क्या हमने सांप देखा था, तो जो भी हमारा क्या से शुरू हो रहा है वो हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में है। सेकंड टाइप में हमारे वो इंटरोगेटिव होते हैं जहाँ पर हिंदी शब्दों के बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में हमारा कोई भी क्वेश्चन वर्ड लग रहा हो। जैसे कि मैं कहूँ कि तुमने मुझे कहाँ देखा था, तुम वहाँ कब गए थे, हमने मूवी कब देखी थी, तुमने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। तो ये सारे हमारे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये हिंदी वाक्यों के बीच में आ रहे हैं, तो ये हमारे सेकंड टाइप के हो गए। अब चलिए गाइस, पहला हम अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। अगर हम बात करें इसके अफर्मेटिव के रूल की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द सब्जेक्ट, हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद जो इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारी हैड। जब हमने हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर किया था, तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हमारी हैज़ या हैव, दो ऑप्शन थे, या तो हैज़ लगाओ या फिर हैव लगाओ। लेकिन गाइस, यहाँ पर हम लोग बात करें पास्ट परफेक्ट में, जो आपकी सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है वो एक ही होती है, वो होती है आपकी हैड। आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, आप यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगाएंगे। तो आपका हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैड, उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही थी, तो पास्ट परफेक्ट में भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। देन आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद गाइस, आप लोगों का नेगेटिव का रूल होता है। नेगेटिव का जो है रूल है आपका सब्जेक्ट, और जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि आपका नेगेटिव का सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद हमने पुट की है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, जो कि है आपकी हैड। उसके बाद है आपका नॉट। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि कभी भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नोट कभी अकेले इस्तेमाल नहीं होगा। नोट को सपोर्ट करने के लिए या फिर हेल्प करने के लिए हमेशा कोई हेल्पिंग वर्ब लगती है। इन सेंटेंस की बात करें तो इनके अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, जहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम फर्स्ट नंबर पर रख देंगे। मैंने आपको बताया कि क्या वाले सेंटेंस इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि क्या तुमने मूवी देखी थी, क्या हम वहाँ गए थे। तो हमने क्या किया है, जहाँ पर आपके सेंटेंस के शुरुआत में क्या वर्ड आ रहा हो वहाँ पर आप उसकी इंग्लिश वॉट यूज़ नहीं करोगे। आप सिंपल काम करोगे, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना उसको उठा के आप पहले नंबर पर ले आओगे, और जो आपका सब्जेक्ट है उसको उठा के दूसरे नंबर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट पहले था, हैड आपका बाद में था। हमने क्या है किया है इंटरोगेटिव क्या वाले सेंटेंस में कि हैड को पहले ले आए हैं और सब्जेक्ट को बाद में। उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्टली रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए, इसके बाद गाइस हम लोगों का इंटरोगेटिव सेकंड टाइप आता है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि तुमने काम क्यों किया था, हम वहाँ क्यों गए थे, उसने ऐसा क्यों किया था। तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, जो हमारे वर्ड हैं ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उस सेंटेंस के अंदर हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर आपको और ईजी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गाइस उसकी लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, और उसके बाद जो आपका पूरा रूल होता है वो ये वाला होता है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दी, उसके बाद आप देखो हैड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्टली क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक आपको ये सारे के सारे रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको रूल्स और इसकी पहचान अच्छे से समझ में आ गई है सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको यहाँ से मिलती रहती है। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पर बात करूँ इंग्लिश का सिलेबस अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए आप मेरे चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी है सो फॉर दैट यू कैन जॉइन माई अदर चैनल विच नेम इज़
PSC यानी पाई स्टडी सर्कल। तो वहाँ पर NIS और CBSE बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स की जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस हम लोग लाते हैं आप लोगों के लिए, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाते हैं। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एक बार ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। चलिए गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम क्या करेंगे, हर एक एग्जाम्पल का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप यहाँ पर हम बना करके देखेंगे। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अगली वीडियो जल्दी से आपके लिए लेकर के आऊँ। सो गाइस देखिए, पहला जो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है वो लिया है वह खाना खा चुका था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि था इसमें ज़रूर आएगा, ठीक है। तो वह खाना खा चुका था, इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि उसने खाना खा लिया था। दोनों ही तरीके से सेंटेंस आपका करेक्ट होगा बिल्कुल, क्योंकि उसने खाना खा लिया था या फिर वह खाना खा चुका था, पता चल रहा है कि पास्ट में ये काम हो गया था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव का रूल है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब ही के साथ आप लगाएंगे, उसके बाद हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, उसने क्या काम किया था, खाने का काम। तो खाने को हम लोग बोलते हैं ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है गाइस ईटन। सो ही हैड ईटन, और ऑब्जेक्ट क्या, किस चीज़ के ऊपर काम हुआ है, खाने के ऊपर, तो फूड। सो ही हैड ईटन फूड। तो आपका जो है ये बन गया अफर्मेटिव, ठीक है। चलिए गाइस, उसके बाद जो है आपका आता है नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है सब्जेक्ट ही के बाद हैड, मतलब हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद गाइस हमारा नॉट, ठीक है। सो ही हैड नॉट, थर्ड फॉर्म है ईटन और ऑब्जेक्ट इज फूड। सो ही हैड नॉट ईटन फूड। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिसमें हम बोलेंगे कि क्या वह खाना खा चुका था। तो क्या के लिए मैंने आपको बताया, क्या स्टार्टिंग में आ रहा हो तो हम यहाँ पर व्हाट यूज़ नहीं करेंगे। हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब ली जो कि है हमारी हैड के बाद सब्जेक्ट है ही। सो हैड ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन। सो हैड ही ईटन, और ऑब्जेक्ट है हमारा फूड। क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे इसमें लास्ट में, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद गाइस इसको क्वेश्चन वर्ड वालों से बना करके देखते हैं कि उसने खाना क्यों खा लिया था। चलो इसको क्यों से बनाकर हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया क्यों को बोलते हैं इंग्लिश में वाई के बाद गाइस हम लोग लगाएंगे हैड, वाई हैड, फिर आपका है सब्जेक्ट ही, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, देन आपका ऑब्जेक्ट फूड, वाई हैड ही ईटन फूड। चलिए तो देखिए, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस देखा कि वह खाना खा चुका था, दैट मीन्स ही हैड ईटन फूड। नेगेटिव, ही हैड नॉट ईटन फूड। इंटेरोगेटिव, हैड ही ईटन फूड। और अगर इसको क्वेश्चन वर्ड से बनाए तो व्हाई हैड ही ईटन फूड, या फिर व्हेन हैड ही ईटन फूड। तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं अभी बनाकर, तुम फुटबॉल खेल चुके थे का मतलब इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि तुमने फुटबॉल खेल लिया था। तो खेल चुके थे या फिर खेल लिया था, इस तरीके से हमें ये समझ में आ जाएगा दैट पास्ट परफेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का सब्जेक्ट है यू के बाद हमारा है गाइस हैड। अब देखो तुमने क्या काम किया है, मेन वर्ब है हमारी इसमें खेलने का काम। तो खेलने को बोलते हैं हम प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। सो यू हैड प्लेड एंड ऑब्जेक्ट इज फुटबॉल। सो यू हैड प्लेड फुटबॉल। चलिए नेगेटिव है गाइस इसका यू के बाद हैड। आपको पता है कि नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो हमने यहाँ पर हैड लगा दिया है। सो यू हैड नॉट, थर्ड फॉर्म इज प्लेड एंड द ऑब्जेक्ट इज फुटबॉल। सो यू हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। चलिए अब इसको क्या से बना करके देखते हैं कि क्या तुमने फुटबॉल खेला था या फिर क्या तुम फुटबॉल खेल चुके थे। सो गाइस आपका जो है सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं हैड, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट यू, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, हैड यू प्लेड, देन आपका ऑब्जेक्ट फुटबॉल। सो हैड यू प्लेड फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम देखते हैं कि तुम फुटबॉल कहाँ खेल चुके थे। तो कहाँ से हम इसको बनाकर देखते हैं, हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा कहाँ। सो कहाँ की इंग्लिश होती है गाइज हमारी वेयर। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया वेयर। उसके बाद गाइज हम लोगों का है हैड, उसके बाद है सब्जेक्ट। सो वेयर हैड यू, थर्ड फॉर्म है प्लेड एंड द ऑब्जेक्ट इज फुटबॉल। सो वे हैड यू प्लेड फुटबॉल। चलिए तो हमने ये देखा कि तुमने फुटबॉल खेला था या फिर तुम फुटबॉल खेल चुके थे, दैट मीन्स यू हैड प्लेड फुटबॉल। नेगेटिव, यू हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। इंटेरोगेटिव, हैड यू प्लेड फुटबॉल।
एंड डब्ल्यू फैमिली में इसको बना सकते हैं व्हाई हैड यू प्लेड फुटबॉल, व्हेन हैड यू प्लेड फुटबॉल, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। चलिए गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं, उसने कहानी लिखी थी। सो उसने का मतलब यानी हमारा, देखो अगर मैं कहूँ कि उसने कहानी लिखी थी, कोई ही होगा या फिर शी होगी, ठीक है। सो उसने कहानी लिखी थी, दैट मीन्स या तो ही है या फिर शी है, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्लियर नहीं है, हम ही लगा लें या फिर शी लगा लें। आपका जो सब्जेक्ट है गाइस वो है ही के बाद हमने लिखा हैड। अब देखो उसने क्या काम किया है, लिखने का काम किया है, तो लिखने को बोलते हैं राइट, एंड द थर्ड फॉर्म इज राइट इज रिटन। सो ही हैड रिटन, कहानी को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है हम लोगों का स्टोरी। सो ही हैड रिटन स्टोरी। नेगेटिव बनाएंगे गाइस इसका हम लोग, सो ही हैड के बाद आप लगाएंगे नॉट, थर्ड फॉर्म है रिटन, देन ऑब्जेक्ट है हम लोगों का स्टोरी। सो ही हैड नॉट रिटन स्टोरी। चलिए गाइस उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में आपको पता है क्या से शुरुआत होगी कि क्या उसने कहानी लिखी थी। सो क्या के लिए हम क्या करेंगे, हम व्हाट यूज़ नहीं करेंगे, अपने हैड को बाहर ले आएंगे। सो हैड, ठीक है, एक्चुअली नहीं हैड, सो हैड, उसके बाद हम लोगों का सब्जेक्ट है ही, थर्ड फॉर्म है रिटन, सो हैड ही रिटन, एंड द ऑब्जेक्ट इज स्टोरी। सो हैड ही रिटन स्टोरी एंड क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में हम कह सकते हैं इसको कि उसने कहानी, कब से हम इसको देख सकते हैं, कब लिखी थी, ठीक है। तो उसने कहानी कब लिखी थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो क्वेश्चन वर्ड है वो है कब, यानी व्हेन के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट व्हेन हैड ही, थर्ड फॉर्म है रिटन, एंड द ऑब्जेक्ट इज स्टोरी, व्हेन हैड ही रिटन स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से उसने कहानी लिखी थी, हमने इसको पहले बोला है ही हैड रिटन स्टोरी, ही हैड नॉट रिटन स्टोरी, हैड ही रिटन स्टोरी, एंड व्हाई हैड ही या फिर व्हेन हैड ही रिटन स्टोरी। तो विद दिस वी हैव डन आवर पास्ट perfect tenses here. If you like this video, so don't forget to like and share this video with your friends also. And अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, so do subscribe immediately. And if you have any doubts, so do comment in the comment section. I will definitely reply and I wait for your comments also. So guys, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ इससे पिछले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। लाइक आपका पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, देन हमारा पास्ट का परफेक्ट तो आज है ही, और प्रेजेंट के जो फोर्थ टाइप के आपके टेंसेज हैं वो सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बिगिनर्स के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। सो डू वॉच दैट वीडियो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और साथ ही साथ आपको जो है इंट्रोडक्शन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा गाइज अगर आपको इंग्लिश के अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, सो डू वॉच माई अनदर चैनल विच नेम इज PSC यानी पाई स्टडी सर्कल। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और स्टे ट्यून विद मी, ताकि मैं आने वाले टाइम में आपके लिए इसी तरीके की और अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और कुछ ओरल सेंटेंसेज हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि अब हमने यहाँ पर अपने ये सारे के सारे टेंसेज बना लिए हैं। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ स्मॉल स्क्रीनशॉट, सो यू कैन टेक इजीली, ठीक है। चलिए अभी हम लोग गाइस देख लेते हैं कुछ ओरल टेंस हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं। जैसे कि तुमने सांप देखा था, सो यू हैड सीन स्नेक। तुमने सांप नहीं देखा था, सो यू हैड नॉट सीन स्नेक। क्या से बनाएंगे, सो हैड यू सीन स्नेक, और डब्ल्यू फैमिली से व्हेन हैड यू सीन स्नेक, ठीक है। एक और देखते हैं कि मैंने एक किताब लिखी, ठीक है। सो आई हैड रिटन अ बुक, नेगेटिव आई हैड नॉट रिटन अ बुक। अगर इसको क्या से बनाए, सो हैड आई रिटन अ बुक, और डब्ल्यू फैमिली से व्हेन हैड आई रिटन अ बुक। इसी तरीके से गाइस आप भी मुझे कुछ सेंटेंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बना करके बताएं, एक सेंटेंस के 4 टाइप के डू मेक, ताकि मुझे भी पता चले कि भी आपने कितना सीखा। और ज़रूर आप लोग इसको ट्राई करना, साथ ही साथ ओरल प्रैक्टिस भी हम लोग जारी रखेंगे। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। हमारा जो पास्ट का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट हमारा फिनिश हो जाएगा फिर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।